नमस्कार, आप देख रहे हैं ना भारत न्यूज चैनल। इस समय हम बीजेपी कार्यालय में हैं और यहाँ पे पब्लिक दरबार जो है लगा है। आज जो है विधायक जो है रविंद्र शर्मा जी वो और गंगा जो चंद्र प्रकाश गंगा जो है MLA हैं बीजेपी और के, दोनों उन लोगों की बातों को और समस्याओं को सुन रहे हैं। 0613434582582 जी। एड्रेस कहाँ से हो? आरएसपुरा। क्या था इशू आपका? वो गटर चेंज था, सोशल वेलफेयर का था। वही मैं बैठा हूँ इधर, मैं सबसे बड़ा मीडिया वाला इधर। सर बताइए आज पब्लिक दरबार है और किस तरह की समस्याएं और आपको सुनने को मिली? आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे साथ हमारे पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व में मंत्री और अभी के विधायक श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी। पार्टी ने एक क्रम शुरू किया हुआ है मंडे से सैटरडे के लिए पब्लिक दरबार का। पब्लिक दरबार में हर दिन अलग अलग MLAs की ड्यूटीज़ असाइन की हुई है। MLAs का पार्टी कार्यालय में बैठना होता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा आके कि पार्टी कार्यालय में MLAs वगैरह बैठें और लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुने और उन समस्याओं का निदान कैसे किया जाए, तो वो पार्टी कार्यालय में इसके लिए सभी की ड्यूटी लगाई गई है। लोग अपनी अलग अलग समस्याएं लेके आते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग तो कॉन्स्टिट्यूंसी में आते ही हैं, लेकिन ये जो जनरल पब्लिक है जिनको कहीं पे पार्टी कार्यालय में आए हुए हैं और सभी से कोई सांबे का है, कोई नहीं भी पहुंच सकता, वो यहाँ पे आके जनरल अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम सारी प्रॉब्लम्स नोट डाउन करके और उसको आगे फॉरवर्ड भी करते हैं और जो कंसर्न उनके ऑफिसर्स वगैरह हैं उनसे बात करके जो इमीडिएट सॉल्व हो जाती हैं। कुछ तो इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, कुछ जो बाद में उसको हमारे जो कैडर है वो फॉलो अप करता है और मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट जितने भी लोग आते हैं वो सारे सेटिस्फाई होके जाते हैं कि लोगों की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान यहाँ से हो जाता है। आज किस तरह के मसले आए, लोग लेके आए, किस तरह के मसले रहे? आज जो फुटफॉल है थोड़ा कम ही है पार्टी ऑफिस में। एक अभी आए हुए थे हमारे सचिन जी हैं, सोशल वेलफेयर में प्रॉब्लम थी इनकी। अभी हमारे माननीय विधायक जो हैं गंगा जी ने उनसे फ़ोन की, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर से उनसे बात की और इमीडिएट फ़ोन पे ही इनकी बात थी उनकी सुनी और इनका जो केस था वो फॉरवर्ड किया तो वो सॉर्ट आउट हो गया। ऐसे ही पहले किसी की PHU डिपार्टमेंट से थे, कोई लोग आए हुए थे, उनका PHU का इशू था, कोई कनेक्शन का था, वहाँ पे हमने एक्शन से बात की और वही सॉर्ट आउट हो गया। ऐसे ही अलग अलग तरह से लोकल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स ऑफिस में लेके और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। विधायक जो बैठते हैं यहाँ पे, हमारी कोशिश होती है कि जो भी लोग यहाँ पे आएँ उनको उनकी प्रॉब्लम्स का जो समाधान है यहाँ से मिले। गंगा जी, देखा जाए तो आज पंचायती चुनाव भी आने के बाद हो जाएंगे, किस तरह का देखते हैं, किस तरह की तैयारी है बात? देखिए आप जानते ही हो भारतीय जनता पार्टी जो है ऑलवेज इन इलेक्शन मूड। कभी भी भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा सिस्टम है, आपको ये जान के बड़ी हैरानगी होगी कि यहाँ पर दूसरी पार्टियों का सिस्टम नहीं है। आज हमारे 13 करोड़ मेंबर जो हैं पूरे देश में, और वो भी ऐसे नहीं, उनका डाटा विद डाटा है। और एक होता है कि नाम के मेंबर बनाना, एक होता है कि जो असली मेंबरशिप है उनकी पूरा बायोडाटा उनका कंप्लीट, और वो इन टच रहते हैं। और जिस पार्टी के पास इतना बड़ा कैडर हो उसको कभी भी इलेक्शन से कभी भी डर नहीं लगता। ये वही हिसाब हो गया कि ये बाकी पार्टियों के लिए होता है। हाँ, किसी जगह पर जो छोटी इलेक्शन होती है वो पर्सन टू पर्सन भी मैटर करता है। गंगा जी, जिस तरह से दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हमारी 2 वेकेंट सीट है, एक अमरदुल्ला की और जम्मू में जो है स्वर्गीय
देवेंद्र राणा की सीट खाली है, इसके ऊपर भी चुनाव होंगे, उपचुनाव जो है जम्मू कश्मीर में उसी के साथ दिल्ली के चुनावों के साथ। हाँ, ऐसा लग रहा है क्योंकि ये चुनाव जो है आपको पता ही है कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे बड़े ही प्रिय और हमारे छोटे भाई देवेंद्र सिंह राणा जी हमारे बीच में नहीं रहे। अब उनकी सीट खाली हुई है, तो यहाँ भी चुनाव जो है ये दिल्ली के साथ ही लगभग हो जाएंगे। और कश्मीर में ठंड है, लेकिन उसको भी देखते हुए हो सकता है कि वो चुनाव हो ही रहा है, वो कश्मीर वाला मतलब कि एक साथ दिल्ली के साथ चुनाव होने की पूरी संभावना है। अभी नोटिफिकेशन आती है, उसी में क्लियर हो जाएगा। ये भी संभावना दी जा रही है कि आने वाले समय में लोकल बॉडी और पंचायतों के चुनाव जो हैं वो भी करवाने के लिए कोई तैयारी चल रही है। जिस तरह से एनसी ने कल जो है पूरा अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि कमर बांध लो, चुनाव पंचायतों के चुनाव और लोकल बॉडी के आ रहे हैं। अभी कुछ भी संभव नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर करता हूं, क्योंकि देश में एक चुनाव होने जा रहा है। मुझे लगता है कि ये जो दिल्ली वाले चुनाव जो हैं, या जो हमारे इस वक्त जो चुनाव हैं जो ड्यू हैं, वो होंगे आगे आने वाले जो चुनाव हैं। एक देश में एक चुनाव होगा, और वो जो है वो गेम चेंजर होगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो ये वायदा किया गया था, उस वायदे को आपको पता ही है, वो कैबिनेट में पास हो गया है। अब उसको लोकसभा की पटल पे लाना है और वहाँ पर पास करवा के देश में फिर 5 साल आपको पूरा विकास का मौका मिलता है। और बहुत सी चीज़ें जो है ना उससे हल होंगी। देश में जो उथल पुथल रहता हर वक्त, चुनाव जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है। आपने देखा होगा जो हमारे डेवलप्ड कंट्री हैं जितने भी हैं, उनमें अमेरिका है, वहाँ एक बार चुनाव होता है और उसके बाद उनका जो टेन्योर है वो वहाँ का प्रेसिडेंट जो है वो पूरा करता है और देश के लिए काम करता है। ऐसे ही राजनीति में एक परिवर्तन आज आने जा रहा है, और वो बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। गंगा जी, जिस तरह से देखा गया कि जब भी चुनाव होते हैं चरणों में होते हैं और बहुत भारी फोर्स चाहिए, तो कई बार क्या होता है कि एक स्टेट की होती है पूरी फोर्स उधर लगाते हैं। पूरे देश में कैसे संभव होगा? इतनी फोर्स कहाँ से लाएंगे? वन टाइम जो है इलेक्शन करेंगे। देखिए, ऐसा है कि चुनाव जो है वो चुनाव है, उसके 3-4 चरण हो सकते हैं। हमारे पास अलग अलग फोर्सेस हैं। एक रिजर्व फोर्सेस होती है, उसमें आर्मी का भी सहयोग लिया जा सकता है, उसमें हमारी बड़ी फोर्सेस और हैं। और चुनाव जो है एक बार संपन्न होने से, उसमें मान लीजिए हमारा लोकसभा का चुनाव है वो 15 दिन में होता है, वो 20 दिन में हो जाएगा, 25 दिन में हो जाएगा, लेकिन सारा हो जाएगा। वो डिप्लॉय, अब मान लीजिए जम्मू प्रोविंस है तो उसको आप 2 पार्टों में करते हैं, 3 पार्टों में करते हैं, तो वही फोर्स जो है वो मूव करके 3 हफ्तों में सारा चुनाव हो जाता है। विपक्षी पार्टियां कहते हैं कि रीजनल मुद्दे और देश के मुद्दे जो अलग अलग होते हैं, ये चुनाव जो है एक वन इलेक्शन वन जो है नेशन जो है नहीं हो सकता। ये संभव नहीं है, क्योंकि भारत जो है बहुत विविधता का एक देश है, वहाँ पे रीजनल इश्यू जो है अलग से होते हैं। देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों की रोजी रोटी अलग चीज़ों से चलती है, मैं अब उस पर बड़ी लंबी चर्चा में नहीं जाना चाहता। कई लोगों को ये सूट नहीं करता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन देश हित में, और अगर हमने दुनिया में नंबर 1 पे आना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो ये जो रोज रोज की इलेक्शन है इससे भी छुटकारा होना चाहिए। फिर देश एक बार तरक्की की राह पर चलेगा और वो 5 साल लगातार काम करेगा। जो भी पार्टी आएगी या जैसा भी वो तो सिनेरियो कैसा होता है, लेकिन देश हित में वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कई जगह पे सरकारें गिर जाती हैं किसी कारण से, वो चुनाव कैसे कराएंगे? संभव हो सकता है 2 साल चली सरकार, उसका किस तरह से करेंगे? वो भी एक इशू, बहुत बड़ा इशू है। जब भी कोई किसी कारण जो है वहाँ पे गवर्नर रूल लग जाए, सरकार चलते चलते गिर जाती है। 2 साल चली, 5 साल उसका टाइम पूरा नहीं। देखिए, हमारे देश में चुनाव के एक्सपर्ट, संविधान के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं,
ये हमारा काम तो है नहीं ये इस चीज़ पर ज़्यादा वो करना, लेकिन जो भी देश हित में हमें एक कार्य दिया जाता है उस कार्य को हमने पूरी निष्ठा प्रतिष्ठा के साथ करते हैं और करेंगे। मतलब कि उनका चुनाव उसी समय होगा कि 5 साल देखिए बाद? मैंने कहा ना आपको, उसके लिए बड़ी बड़ी एक्सपर्ट कमेटियां बैठी होती हैं जो उस पर चर्चा करेंगे कि वो कैसे करना है, वो क्या प्रेसिडेंट के उसमें आएगा, प्राइम मिनिस्टर के उसमें आएगा, कैसे करेंगे या नहीं करेंगे, या अंतरिम सरकार बना के भी हो सकता है। मैंने आपको यही कहा कि ये संविधान में जो क्लाजेज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो संविधान पर विश्वास करती है और संविधान में जो चीज़ें होंगी वो वहाँ पर होंगी। थैंक यू जी।